जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नीलम आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग उसे ही मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा है, हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हमें गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है। ऐसे में हम सभी को गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए कि हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, क्योंकि आप हम सबके अंग संग हो, तभी हम इस घोर कलयुग में जी पा रहे हैं और अपने दुखों से, अपने पापों से मुक्ति पा रहे हैं। संगत जी, आज हम सभी गुरुजी से यही अरदास करेंगे और यही वादा करेंगे कि गुरुजी महाराज, जो 2024 में हमसे गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में पाप हुए हैं, उसको बख्शना गुरुजी। और 2025 नया साल शुरू हो रहा है, इस साल में हमें इतनी बुद्धि देना कि हम आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकें और गुरुजी आप हमारा मार्गदर्शन कर सकें। ये अरदास सभी गुरु परिवार करें गुरुजी महाराज से। और संगत जी, सत्संग को पूरे ध्यान से अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उनकी कृपा से और उनकी ब्लेसिंग से आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं साल के अंत में अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कोई भूल चूक मुझसे होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी तो वैसे गुरुजी महाराज के साथ जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन अगर इस जन्म की बात करूं तो गुरुजी से मैं 2017 में जुड़ी। संगत जी, गुरुजी के मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैसेज आते थे और वो मैसेज ऐसे आते थे जो टोटल मेरी फीलिंग से मैच करते थे, मेरी परेशानियों से मैच करते थे, मेरे अंदर चल रहे सवालों से मैच करते थे। लेकिन मैं उन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया करती थी। मुझे यही लगता था कि पता नहीं कौन बाबा वग़ैरह है जो ऐसे मैसेज डालते हैं। संगत जी, मैं अक्सर उन्हें अनदेखा कर दिया करती थी। संगत जी, गुरुजी के सत्संग को शेयर करने से पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वो प्रोजेक्ट में जिस पे मैं काम कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद था। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मैंने दिन-रात एक कर दिया। संगत जी, सिर्फ़ 2-4 घंटे की नींद लेती थी, बाकी सब टाइम उस प्रोजेक्ट में देती थी। ना खाने का होश था, ना पीने का होश था, ना पहनने का होश था, बस अपने प्रोजेक्ट पे ही ध्यान देती रहती थी। इस प्रोजेक्ट की वजह से संगत जी, मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी लड़ाई-झगड़े भी होते थे। मेरा बेटा भी मेरे हाथ से निकल चुका था। लेकिन फिर भी संगत जी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिए बिना मैं अपने प्रोजेक्ट पे, अपने काम की तरफ वफ़ादार थी और अपने काम को निभाती चली जा रही थी।
संगत जी, मैं काम में इतनी मगरूर हो गई थी कि मैंने घर, फैमिली को देखना भी छोड़ दिया था और इसी कारण की वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझसे दूर हो गए थे और मेरे बेटे के साथ भी मेरे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। उस समय संगत जी, मेरे को बस मैं अपने काम में इतनी मगन हो चुकी थी इस प्रोजेक्ट में कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, बस अपने काम पे फ़ोकस देना, अपने प्रोजेक्ट पे फ़ोकस देना, ऑफ़िस में मेरी तारीफ़ होना और मुझे इम्पोर्टेंस देना, तो इन्हीं सब चक्करों में संगत जी मेरे साथ सारी चीज़ें छूटती गई। हस्बैंड का साथ छूटता गया, बेटे का साथ छूटता गया, फ्रेंड से दूर हो गई, अपने फैमिली से दूर हो गई। मेरे फ़ादर संगत जी पुणे में रहते हैं और मेरी 2 सिस्टर हैं, वो भी पुणे में रहती है। मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ यूएसए में रहती हूँ। तो इन प्रोजेक्ट के चक्कर में संगत जी सारी चीज़ें मुझसे दूर होती गई, सब कुछ दूर होता गया। बस मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे और ऊँचाइयों पे पहुँचना है और ऊँचाइयों पे पहुँचना है। उस ऊँचाई पे पहुँचते-पहुँचते संगत जी सारी चीज़ें कब पीछे छूटती चली गई पता भी नहीं चला। संगत जी, कोविड के टाइम पे मेरे फ़ादर को कोविड हो गया था और उस समय जब मेरी सिस्टर का मुझे फ़ोन आया, तो उस समय संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि इंडिया में हॉस्पिटलों में कहीं भी एडमिट नहीं किया जा रहा, कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कोई बेड खाली नहीं है। तो कोविड के टाइम पे संगत जी मेरे जो फ़ादर थे वो चल बसे। फ़ादर के जाने के बाद संगत जी मैं परेशान हो गई, डिप्रेशन में आ गई कि मतलब एकदम से ऐसा कैसे पॉसिबल है। और संगत जी मुझे इंडिया आने की उस टाइम लग गई कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके अपने इंडिया वापस जाना है अपनी मदर के पास, क्योंकि मेरी मदर तो अकेली ही रह गई है फ़ादर के जाने के बाद। तो संगत जी मैं अपने प्रोजेक्ट पे और ज़्यादा ध्यान देने लगी। उधर मदर की भी चिंता थी और संगत जी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रही थी, संगत जी मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी, बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल होके करती थी। लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में संगत जी 10 जने थे, जिसमें से 8 लोग मुझसे ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि संगत जी मेरा काम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता था। मैं दिन-रात अपने प्रोजेक्ट पे लगती थी। वो 8 लोग मुझे मेरी ही कंपनी से निकालने की सोच रहे थे, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट से। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि एक तो फ़ादर चल बसे थे। इधर संगत जी मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होने लग गई थी। उसी संगत जी बैक पेन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, क्योंकि संगत जी वो फुटबॉल प्लेयर था, तो उसको बॉल लग गई थी। उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स वग़ैरह को भी दिखाया, लेकिन कोई भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। उधर संगत जी हस्बैंड बेटा दोनों नाराज़ थे, क्योंकि मैं घर में समय नहीं दे पा रही थी। कब मैं मेरे हस्बैंड दूर होते चले गए, मेरा बच्चा दूर होता चला गया, पता ही नहीं चला। संगत जी मेरे बेटे की इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि मेरा एक टारगेट बन चुका था कि मुझे जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट ख़त्म करके इंडिया जाना है। लेकिन संगत जी मैं जितनी जल्दी वो प्रोजेक्ट ख़त्म करने की सोचती थी, उतनी जल्दी ही जो मेरे प्रोजेक्ट में और जने लग रहे थे, वो कोई ना कोई मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ही देते थे। संगत जी मैं एकदम से अकेली होना मैंने शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पास सब कोई होते हुए भी मेरा अपना नहीं है। जिनकी मैं मदद के लिए जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन 8 लोगों को मैं अपने फ्रेंड समझती थी, संगत जी वो 8 लोग इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते थे जैसे कि मैं सिर्फ़ काम के लिए हूँ। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बेटे को छोड़ के अपने प्रोजेक्ट पे टाइम दिए जा रही हूँ, लेकिन उन लोगों को उसकी भी कदर नहीं थी। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो संगत जी उन लोगों ने मुझे उस प्रोजेक्ट से निकालने की सोच ली। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इधर बेटी की तबीयत थी, घर में एक चुप्पी-सी सधी हुई थी, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था, ना बेटा बाप से, ना बाप बेटे से, ना दोनों जने मुझसे। एक घर में शांति का माहौल क्रिएट हो गया था और इसकी वजह से संगत जी मैं बहुत परेशान थी। बेटे की 10th क्लास होने के बाद संगत जी
उसको कहीं भी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था और मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत परेशान थी। लेकिन फिर भी संगत जी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक ये समझ लीजिए मैंने बहुत हिम्मत दे रखी थी अपने आप को कि नहीं मुझे कुछ करना है। मतलब एक इंसान का लक्ष्य होता है ना, मैं सिर्फ़ उसके पीछे भागी जा रही थी, बाकी सब पीछे छूटता चला जा रहा था। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने उस प्रोजेक्ट से खुद रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद संगत जी मैंने घर में रहना शुरू कर दिया और जब मैंने घर में रहना शुरू किया, तो मैंने अपने बच्चे से देखभाल करनी शुरू करी, तो उस समय संगत जी वो हाथ से जा चुका था। वो बात करना खुद भी नहीं पसंद करता था। उधर हस्बैंड का भी बिहेव थोड़ा-सा चेंज हो गया था। संगत जी, मैं इतनी मतलब टेंशन में डिप्रेशन में हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अंदर से टूट चुकी थी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। संगत जी, जो मेरे फ़ादर थे जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, ईमानदारी से काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, वो भी चल बसे थे। संगत जी इसीलिए मैं और अंदर से टूट चुकी थी। हस्बैंड संगत जी साथ नहीं थे, होते हुए भी, बेटा साथ होते हुए भी नहीं था। संगत जी ऐसे परदेश में किसी का साथ मुझे नहीं मिल रहा था। उस समय मैं अंदर से टूट चुकी थी। उस समय गुरुजी के मैसेज मेरे पास आते थे। और जब गुरुजी के मैसेज मेरे पास आते थे तो मैं अनदेखा कर देती थी। लेकिन संगत जी जब मैंने 2-4 बार वो मैसेज पढ़ने शुरू किए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी से मैच हो रहा है। गुरुजी के मैसेज आना शुरू हुए कि कोई तेरे साथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने धीरे-धीरे संगत जी उन सत्संगों को सुनना शुरू किया, उससे मुझे शांति मिलने लगी। इतनी शांति मिलने लगी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे जो ऐसा लगता था कि हाँ, मन चौबीसों घंटे बेचैन परेशान रहता था कि कोई पास नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है। आखिर मैंने ऐसा किया क्या? ऐसे मैंने कौन-सी गलती करी? मैं ऊँचाइयों के शिखर पे पहुँचना चाहती थी, मैं और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती थी। इन सब के चक्कर में मेरे से सारी चीज़ें पीछे छूटती चली गई। मैंने क्या गलत किया? बट गुरुजी ने सत्संग में मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। पूरे 2 साल मैं घर में रही संगत जी। 2 साल मुझे बहुत शांति मिली, सुकून मिला। इस बीच मेरे बच्चे से, मेरे हस्बैंड से बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी होने लगी। संगत जी, मैंने अमृत वेला भी शुरू किया है। यूएसए में मुझे ये नहीं पता था यहाँ गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं। गुरुजी ने मुझे सत्संग भी बख्शे। संगत जी, मेरे बेटे की जो तबीयत ख़राब थी, उसको भी गुरुजी ने धीरे-धीरे ठीक करना शुरू किया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर आई। पहले मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आप इन गुरुजी के बारे में जानते हैं? तो मेरे हस्बैंड ने मना किया। उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पे सर्च करके मैं इंडिया आई। इंडिया में मैंने सबसे पहले गुरुजी के दर्शन किए, फिर मैं अपनी मदर के पास गई। वहाँ पे सबको मिलकर आई। मतलब गुरुजी ने एक ज़िंदगी में फिर से खुशहाली का माहौल क्रिएट किया। नहीं तो संगत जी मैं इतनी बिखर, इतनी टूट चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिन लोगों को मैं अपना मान रही थी, जिन अपने मान के जिनके साथ मैं काम कर रही थी, वो लोग संगत जी सबसे ज़्यादा पीठ में छुरा भोंकने वाले निकले। उन्होंने मेरे ही प्रोजेक्ट से मुझे बाहर कर दिया। उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे खुद ही वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। इसीलिए संगत जी सच में गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि जल्दी से किसी पे विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो वो सिर्फ़ गुरुजी दे रहे हैं। हस्बैंड में भी गुरुजी की कृपा से बदलाव आने शुरू हुए। बच्चे का भी बिहेवियर धीरे-धीरे बदलना शुरू हुआ। संगत जी ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। अभी कुछ टाइम पहले मेरे बेटे का संगत जी ड्राइविंग टेस्टिंग थी और मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं वो उसमें पास होगा भी कि नहीं होगा। 11 बजे संगत जी उसकी टेस्टिंग थी कार की ड्राइविंग की और उसके फादर उसको
दिलवाने गए थे, तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं ये पास हो भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि संगत जी, जब हम ड्राइव करते हैं तो पहले आपको एक टेस्ट से गुज़रना पड़ता है, तो वही टेस्ट संगत जी मेरे बेटे ने वहाँ दिया। गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, उस टेस्ट को उसने क्लियर किया। जब मेरे हस्बैंड का मेरा पास फ़ोन आया कि इसने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तब संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी मैं घर में, जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था, घर में ध्यान दे रही थी। तो मैं मन ही मन गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी अब जो भी करना है, जैसा भी करना है, आपको करना है, आपके ऊपर छोड़ दिया। जिस दिन मेरे बेटे का जब टेस्ट ड्राइविंग का क्लियर हुआ, उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये बात शेयर करी कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से अपना कहीं जॉब ढूँढो, और लेकिन जॉब के चक्कर में फैमिली को मत भूल जाना कि फिर से फैमिली दूर हो जाए। जब मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये परमिशन दी, तो संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, वापस से अपनी जॉब सर्च करना शुरू किया। जब मैंने जॉब सर्च करनी शुरू करी, तो संगत जी मुझे एक जॉब का मेल आया और संगत जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। समस्या ये थी संगत जी, जहाँ पे मेरी इंटरव्यू हुआ था, वो लोग मुझे एक साइट पे भेजना चाहते थे जहाँ पे अलग सा प्रोजेक्ट था, वहाँ मुझे काम करना था। मैं बहुत संगत जी परेशान थी कि मैं फैमिली को छोड़ के उस प्रोजेक्ट के लिए कैसे जा सकती हूँ। मैं गुरुजी से फिर से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब फिर से मैं प्रोजेक्ट को कैसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ, प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं फैमिली को भी नहीं छोड़ के जा सकती। संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वो प्रोजेक्ट मुझे वहीं मिल गया जहाँ पे मेरा खुद का घर है। तो जितना हम शुक्राना गुरुजी का कर सकते हैं ना, उतना ही कम है। मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती संगत जी, बस मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, रोज़ मंत्र जाप करती हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे सर्च करना शुरू कर रखा है। जहाँ से मुझे जो कलेक्ट होता है, वहाँ से मैं कलेक्ट करती हूँ। असीम कृपा गुरुजी मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को दे रहे हैं। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक किया। संगत जी, ये मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, और संगत जी उसको लगता था कि फैमिली होते हुए भी फैमिली नहीं है। और संगत जी, फैमिली का अपने बच्चे के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी हम जब विदेश में रह रहे हों, अपने शहर में नहीं रह रहे हों। संगत जी, यहाँ पे हमें समझने वाला कोई नहीं है। हमें यहाँ पे समझने वाले, सँभालने वाले सिर्फ़ हमारे गुरुजी हैं। हमें सिर्फ़ उनका शुक्राना करते रहना चाहिए, और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने जोड़ा हमें। मुझे इतने बड़े डिप्रेशन से निकाला, मुझे इतनी सारी समस्या, इतनी सारी परेशानियों से बाहर निकाला। कितना टफ़ मेरी लाइफ़ में हो चुका था, मैं बता नहीं सकती। मैं अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने उच्च शिखर पे पहुँचने के लिए संगत जी सब चीज़ें पीछे छोड़ती चली जा रही थी, सब चीज़ें। यहाँ तक कि संगत जी मैं अपने फ़ादर के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुँच पाई। इसीलिए संगत जी, शायद गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सही रास्ते पे लाए, और उन्होंने बताया, मुझे समझाया कि पैसों से ज़्यादा और काम से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सारी चीज़ को एक तरफ बैलेंस बना के चलोगे तभी ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। अगर एक चीज़ के पीछे भागोगे तो बाकी सारी चीज़ें पीछे छूटती चली जाएगी। ये सब गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग के माध्यम से समझाया, सिखाया, और संगत जी आज मेरा मार्गदर्शन सिर्फ़ गुरुजी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। संगत जी, मेरा बच्चा गुरुजी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो शाम को जब भी बास्केटबॉल से आता है, तो वो हमेशा मुझसे गुरुजी के बारे में पूछता है। संगत जी, एक और छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ। संगत जी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा। जिसमें संगत जी मैं कुछ भी नहीं खाती, लेकिन फिर भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था। मैं बहुत परेशान थी अपने वेट को लेके। मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती थी, गुरुजी मेरा वेट आप कम कर दो। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है संगत जी। भले ही मैं 2017 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई स्वरूप नहीं है। गुरुजी का स्वरूप मैंने फ़ेसबुक के माध्यम से स्केच करके बनवा रखा है, और वही मैंने अपने घर में लगा रखा है।
संगत जी इतने में एक सत्संग आता है एक आंटी का जिसे मैं सुन रही होती हूँ और वो सत्संग में मुझे बताती हैं कि गुरुजी ने कैसे उनका वेट कम किया। संगत जी उस सत्संग में आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उसको जल प्रसाद पीने के लिए कहा और वही आंटी ने करना शुरू किया। गुरुजी की कृपा से उसका वेट कम हुआ। मुझे जल प्रसाद नहीं बनाना आता था, अभी मैंने लास्ट वीक ही जल प्रसाद बनाना सीखा है गुरुजी के माध्यम से और उस जल प्रसाद को मैं पी रही हूँ। यकीन नहीं मानोगे संगत जी वेट कम होना शुरू हुआ है। कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ़ गुरुजी ही बता सकते हैं। जब हम सच्चे हृदय से उनसे माँगते हैं, बोलते हैं तो वो बिल्कुल सुनते हैं संगत जी। ये मैंने अपनी लाइफ़ में महसूस किया है। मेरी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ठीक की है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। शायद गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें छूट जाती, क्या-क्या चीज़ें यहाँ तक कि संगत जी एक ऐसी नौबत आ गई थी, डिवोर्स तक का टाइम आ गया था क्योंकि हस्बैंड रहना ही नहीं चाहते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो समय भी बहुत आसानी से गुरुजी ने कटवाया और चीज़ों को इस कदर बदला जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। गुरुजी भले ही दिल्ली में बैठे हैं, बड़े मंदिर में बैठे हैं, लेकिन गुरुजी की आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्रेम मुझे यूएसए में भी मिलता है। लगता ही नहीं है कि गुरुजी दिल्ली में हैं, लगता है गुरुजी हम सबके साथ हैं। यूएसए में मैं 2 बार गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पे भी बहुत सारी संगत है गुरुजी की। संगत जी, अब गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे सत्संग भी मिलने लगे हैं और एक नई जॉब भी मिल गई है, वो भी गुरुजी की कृपा से। जॉब के साथ-साथ मैं फैमिली को भी टाइम दे रही हूँ और संगत जी, सब गुरुजी महाराज की कृपा से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी यही वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल-चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो बहुत जल्द मैं दूसरा अनुभव अपना शेयर करूँगी और मंत्र जाप से ही वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।